जीपीएस हटाओ, जीपीएस हटाओ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सबको। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आया हूं और यहाँ पे तमाम जो आप देख रहे हैं ये सभी ऑटो ड्राइवर हैं और यहाँ पे ये इकट्ठे हुए हैं। इनका यहाँ पे इकट्ठा होने का एक कारण है, वो कारण ये है जीपीएस। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा दिल्ली के अंदर जितने भी ऑटो रिक्शा चलते हैं उसमें जीपीएस लगा होता है। जीपीएस क्यों लगा, किसके कारण लगा और अब इनकी जो डिमांड है वो इस जीपीएस को हटाने की है। तो हमारे साथ में मौजूद है राजेंद्र सोनी जी, जो ऑटो रिक्शा संघ के और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन के महामंत्री हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सोनी जी, आपने ये जो हाथ में पकड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट, ये क्या है, इसके बारे में हमें जरा बताइए। और जीपीएस का जो मुद्दा है, आप इसको हटाने की मांग कर रहे हैं दिल्ली सरकार से, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखो, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा। आपने हमेशा ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों की खबरें दिखाते हो। देखो जी, ये जीपीएस सिस्टम लगाया गया था जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर, स्वर्गीय शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी जब लगा था। और उसके बाद गरीब लोगों से 20,000 का जीपीएस सिस्टम खूब लूटा गया, जितना लूटना था सरकार ने। उसके बाद एक आ गए ईमानदार, कट्टर ईमानदार सरकार केजरीवाल की, जो अपने आप को कहती है मैं कट्टर ईमानदार हूँ। उसके बाद यही चलता रहा, जीपीएस क्या नाम है लगता रहा और सिमों के पैसे इनसे लेते रहे। और मैंने प्रतिज्ञा करी थी, जिस समय सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हो गई, कांग्रेस की थी उस समय, जिस समय चेंज हो जाएगी हम इसको हटवा देंगे। हमने 2014 के अंदर इसको हटवाया, माननीय नितिन गडकरी जी से कह के। मैं कहा ये क्या नाम है, ये जीपीएस सिस्टम को हटाया जाए और क्या नाम है पूरे देश भर के अंदर नहीं है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कट ऑर्डर कर दिए, कहने भाई भारत सरकार ने ये क्या नाम है सिस्टम को हटा दिया है। अब हम ये कहना चाहते हैं, जब कट्टर ईमानदार कहने वाली सरकार 2015 के अंदर आई सत्ता के अंदर, लगाते रहे, सिमों के पैसे लेते रहे। अब इन्होंने क्या काम करा, जब मैंने दबाव डाला इनके ऊपर, दबाव ये डाला भाई इसको हटाओ, इन्होंने क्या काम करा, सिम कंपनियों को ये पैसा देते रहे हैं। इनको तो सिम फ्री कर दी इन्होंने। मगर हम सवाल ये खड़ा कर रहे हैं, भाई आपने सिम कंपनियों को क्यों पैसा दिया, ये पहले बताओ हमें। और जब भारत सरकार के ऑर्डर हैं पूरे देश भर के अंदर, ये जीपीएस सिस्टम ऑटो रिक्शा से नहीं लग सकता और हटा दिया था। दिल्ली पहला राज्य था जो दिल्ली के अंदर लगता था, पूरे देश भर के अंदर नहीं था जीपीएस सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात निकल के सामने आई है, ये जो जीपीएस दिल्ली के ऑटो रिक्शा के अंदर लगा हुआ है, इसका जो पैसा है ड्राइवरों से अभी फिलहाल तो नहीं लिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार ये पैसा जो कंपनियां उनको देती है। तो इसी के ऊपर जो सोनी जी हैं आरोप लगा रहे हैं कि ये कंपनियों को पैसा क्यों दिया जा रहा है, किस कारण दिया जा रहा है, जब पूरे देश के अंदर ये जो सुविधा है जीपीएस की किसी भी टैक्सी ऑटो में नहीं लगी हुई है, तो फिर दिल्ली में इसे क्यों लगाया गया? कहीं ये इन कंपनियों के साथ साठगांठ, ऐसा ही आपका आरोप है कि भाई कंपनियों के साथ में कुछ? मैं बताऊंगा ना, जब इन्होंने सरकार नहीं मान रही थी, फिर मैंने हाईकोर्ट के अंदर भी केस डाल दिया। हाईकोर्ट के अंदर में हमारा केस चल रहा है यूनियन का। हमने ये कहा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नाम रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, भारत सरकार ने इसको हटा दिया है, भाई आप क्यों लगा के बैठे हो, मगनातीस की तरह चिपकाए जा रहे हो? क्यों आम जनता का पैसा केजरीवाल जी क्या नाम है एयरटेल मोबाइल कंपनियों क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं पैसा? और दूसरा ये, फिर उसके बाद क्या नाम है आप इनके चालान कटवाते हो 10-10 हजार रुपए। आपने खबर लगाई थी ना? बिल्कुल जीपीएस ना लगा हो तो उसका चालान भी काटा जाता। देखने में आया भी कुछ 1-2 महीने पहले आनंद विहार में इसकी जो इन्फोर्समेंट टीम है या फिर जो बार हम ये कह रहे हैं, चालान काट रहे थे। मोदी सरकार ने इसको खत्म कर दिया। भाई आप मगनातीस की तरह लगा के कंपनियों को पैसा दिए। अरे पैसा किसका है? दिल्ली की जनता का, टैक्स वालों का पैसा आप लुटाए जा रहे हो। कोई तो दोस्तों सोनी जी का साफ साफ कहना ये है, जब केंद्र सरकार ने इसको बिल्कुल हटा दिया है, पूरे देश के अंदर ये सुविधा कहीं पे भी चालू नहीं है, किसी को भी जीपीएस लगाने की जरूरत नहीं है, फिर दिल्ली में ये क्यों लगाया जा रहा है? और इनका आरोप है कि ये जो कंपनियां हैं जो जीपीएस प्रोवाइड कराती हैं, जो जैसे सिम इसमें लगती है तभी जीपीएस चलता है, तो इनको जो पैसा दिया जा रहा है इसके ऊपर काफी ज्यादा भ्रष्टाचार निकलेगा अगर छानबीन की जाए। तो हमारे साथ मौजूद है राजवीर शर्मा जी, जो ऑटो ड्राइवर्स वेलफेयर संघ के दिल्ली के महासचिव हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, ये जो दिल्ली के अंदर ऑटो के अंदर जो जीपीएस लगा हुआ है, जब केंद्र सरकार ने इसको हटा दिया है तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं हटा रही है? क्या इससे कोई ड्राइवर को कोई किसी भी प्रकार का कोई फायदा मिलता है? आप बताइए, किसी भी प्रकार का फायदा मिलता हो तो बताइए। फायदा बहुत मिलता है, फायदा ये बात क्या फायदा, आप फायदा गिनवा दीजिए। फायदा ये मिलता है भाई साहब, आपकी गाड़ी चोरी हो जाए ना तुरंत मिल जाती है। अच्छा, तो बहुत अच्छी, तो फिर तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, तो इसे तो लागू करना चाहिए। मैं ड्राइवर भाइयों से पूछना चाहूंगा, अगर हमारे बस अड्डे 4 गाड़ियां चोरी हुई है, अभी तक तो लापता है, वो मिली नहीं है। अच्छा। हाँ जी, तो मतलब इसका कुछ अभी खबरें आई है कड़कड़डुमा से गाड़ी चोरी हुई है, वो भी नहीं मिली।
लोकेशन ये करंट की दिखाता नहीं है, तो ये इसको लागू रखने का, चालू रखने का क्या मतलब है? खामखा की ये सिरदर्दी बना रखी है। तो आपसे सरकार पैसा तो नहीं ले रही है? अरे पैसा नहीं ले रही तो हमारे लिए सिरदर्दी तो है। डिम्स कटवाओ तब जाके गाड़ी पास होगी, क्लास लगवाओ जब जाके गाड़ी पास होगी, और 1000 रुपए वहाँ दलाली दो जब जाके गाड़ी पास होगी। जीरो फिटनेस की पर्ची कटती है हमारी, फिर दलाली का क्या मतलब? 1800 रुपए लगने का वहाँ पे अथॉरिटी में। तो दोस्तों जीरो के नाम पे भी तो आप लूट रहे हो। जीरो है तो खत्म करो ना। अरे ऑनलाइन गाड़ी भी पास करवा दो, वहां भी जाके वीडियो बनता है, वो वीडियो में जब क्लास लगा सकते हैं, वीडियो बना करके ऑनलाइन जो क्लास लगा सकते हो, तो ऑनलाइन हम वीडियो भेज सकते हैं गाड़ी का, वहां से डायरेक्ट गाड़ी वहीं से पास कर दो। क्यों अथॉरिटी में जाकर के दलालों को हमें 1800 रुपए देने पड़ते हैं, टाइम खराब करना पड़ता है? जब हमारा लिंक के जरिए जो फिटनेस निकल आती है, परमिट निकल आता है, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, तो ये दलाली 1800 रुपए हमारे को कल उठा जा रहा है। गाड़ी चोरी हो जाती है, पुरानी अथॉरिटी के अंदर से कई गाड़ियां चोरी हुई हैं, जीपीएस के नाम पे लूटा जा रहा है। पहले सीएनजी के नाम पे लूटा, अब जीपीएस के नाम पे लूटा जा रहा है। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे कि दिल्ली सरकार ने अभी आपने देखा होगा जितनी भी डीटीसी की बसें थी, चाहे वो क्लस्टर बसें हो, सभी में ये जीपीएस सिस्टम और पैनिक बटन लगाया। इसी प्रकार से हमारे ऑटो के अंदर भी जीपीएस के साथ में पैनिक बटन भी, जो मीटर में रेड कलर का बटन होता है उसे पैनिक बटन कहते हैं। जैसे कोई सवारी अगर पीछे बैठी है, उसे किसी प्रकार की असुविधा लग रही है या ड्राइवर उसको परेशान कर रहा है, तो वो बटन दबा के पुलिस से कांटेक्ट कर सकती है। तो क्या दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई कंट्रोल रूम बना रखा है जहां से हमारी गाड़ियों को ट्रैक किया जा सके, या फिर उस पैनिक बटन को दबने के बाद किसी डिपार्टमेंट में कहीं जैसे पुलिस के पास कोई ऐसी सूचना हो कि भाई यहाँ इसमें कोई दिक्कत हो रही है सवारी को, तो वो तुरंत आ जाए? ऐसा कोई सर्वर या कहीं कंट्रोल रूम बना रखा है आप? मेरे ख्याल से तो बना भी है, तो मेरे ख्याल से वो काम नहीं कर रहा होगा। जाहिर सी बात, वैसे ही देख लो ना, 112 नंबर घुमाओ, आधा घंटा लग जाता है गाड़ी को आने में। मेरा कहने का मतलब ये है, जीपीएस के नाम पे लूटा जा रहा है। ऑटो रिक्शा 7 लाख का हो गया है, ये इसकी किस्तें भर भर के लूटा जा रहा है। किराया बड़ी मुश्किल से जाके आज बढ़ाया है, वो भी ना के बराबर है। काम धीरे धीरे छिनवा दिया, हर तरीके से ऑटो वालों को, टैक्सी वालों को लूटा जा रहा है। चलो ये एक सबूत और दे रहा हूँ मैं आपको। 2016 के अंदर जब मैंने 3 दिन की स्ट्राइक करी थी ऐप आधारित कंपनियों के, ये गोपाल राय का मंत्री का लिखा हुआ था, इसके पीए का। इसने ये कहा था भाई ऑटो रिक्शा की और क्या नाम है टैक्सियों की फिटनेस से हम क्लास हटा देंगे, है? इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। ये इनके जॉइंट सेक्रेटरी का लिखा हुआ है मेरे पास सारा, ये पढ़ लो, इनके सेक्रेटरी का, ये मैं सबूत दे रहा हूँ। ये क्लास के ऊपर है, ये क्लास के अंदर क्लियर कट ऑर्डर है। केवल क्या है, इस सरकार का कट्टर ईमानदार कहने वाली सरकार क्या काम कर रही है, अपने डिपार्टमेंट के भी ऑर्डर नहीं मान रही। तो ये तो दिल्ली सरकार ये कहती है ना कि भाई ये जो क्लास है ये ड्राइवरों को कुछ मतलब शिक्षा देने के लिए। मैं बताता हूँ ना, कामका इनकी सबकी ड्रामेबाजी है। किस बात की शिक्षा देनी है बताओ ना मेरे को। 4-4 घंटे तक सुबह सुबह बेचारे लाइन में लग जाते हैं। अब ये 70 साल के हैं, ये बुजुर्ग आदमी है, इस उम्र के अंदर अपना सर्टिफिकेट लेके आएंगे क्लासों के लिए? शर्म आनी चाहिए इसको, केजरीवाल सरकार को। सुबह सुबह लाइनें लगवा देता है, फिर ना जब तुम अपने ऑर्डर ही नहीं मान रहे, तुम्हारी सरकार का ही ऑर्डर है ना ये, इसमें ऑटो रिक्शा में क्लास नहीं लगेगी, टैक्सियों में नहीं लगेगी। ये तो मैं नहीं कह रहा ना, ये तो ये कह रहा सारा। तो दोस्तों यहाँ पे सोनी जी के पास जो है गोपाल राय का लिखा हुआ एक लेटर है, जिसमें उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये जो क्लास है इसको हम बंद कर देंगे, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुई है। फिटनेस पे अभी भी ये क्लास जारी है। और वहीं जीपीएस, यहाँ पे जितने भी तमाम जो ऑटो ड्राइवर मौजूद हुए हैं इन सभी की। अच्छा ये बताइए, ये जो जीपीएस है ये ऑटो में हटना चाहिए या फिर लगना चाहिए? ऑटो से जीपीएस हटना चाहिए। आप बताइए, जीपीएस आपके किसी काम आता है? नहीं सर, हमारे किसी काम नहीं आता है। आप बताइए, ये हटना चाहिए? हाँ जी, हटना चाहिए। और भी हमारे साथ ड्राइवर मौजूद, हम जानना चाहेंगे, कभी जीपीएस से अगर कोई गाड़ी चोरी हो जाती है जीपीएस के माध्यम से मिल जाती है? कोई नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली। जीपीएस का कोई फायदा है? कोई नहीं। आप क्या चाहते हैं, ये जीपीएस हटना चाहिए या ऐसे ही लगा रहना चाहिए? हटना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी ड्राइवर हैं सभी की डिमांड यही है कि जो गाड़ी के अंदर जीपीएस लगा हुआ है इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये किसी काम नहीं आता है। यहाँ पे जितने भी ड्राइवर हैं बता रहे हैं कि गाड़ी चोरी हो जाती है तो इसके माध्यम से मिलती नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनके एकत्रित होने का जो यहाँ पे मकसद था वो यही था। दिल्ली सरकार से एक अपील की है कि ये जो गाड़ी के अंदर जीपीएस लगा हुआ है इसको तुरंत हटाया जाए। दूसरा, जो गाड़ी फिटनेस पे जो क्लास लगती है इसको भी तुरंत हटाई जाए। यही सब आप लोगों की राय है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्लास बिल्कुल बंद होनी चाहिए, जीपीएस बिल्कुल हटना चाहिए ऑटो रिक्शा से। तो बस ये क्लास और जीपीएस के ऊपर यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे, तो इसी के लिए दोस्तों मैं केवल क्लास लगे तो एक बार लगे जब आदमी का लाइसेंस बनता है, बस। हम मना नहीं कर रहे, लाइसेंस बने आप क्लास लगवाइए, एक नहीं 3 दिन की लगवाइए, मगर ये बार बार की क्लास लगाना बंद कराओ। चलिए दोस्तों, तो इन लोगों की जो डिमांड है भाई ये क्लास हटाने की और जीपीएस यहाँ से ऑटो से हटाने की डिमांड है।
तो दोस्तों बस यही थी छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।